एक फर्जी अकाउंट अपनी मां के नाम से, एक फर्जी अकाउंट साहिल की मरी हुई मां के नाम से और एक फर्जी अकाउंट अपने भाई के नाम से बनाया था। इन अकाउंट से चैट भी सामने आई है। क्या क्या हुई मुस्कान और साहिल के बीच चैट, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में खौफनाक खुलासा। साहिल नहीं, सौरभ की असली कातिल मुस्कान 4 महीने पहले से रच रही थी हत्या की साजिश। सौरभ हत्याकांड में अभी तक की जांच के मुताबिक लगभग साफ हो चुका है कि साहिल नहीं बल्कि असली कातिल मुस्कान थी। तंत्र मंत्र, मां की आत्मा और मुस्कान से कथित प्रेम की वजह से वो सब कुछ कर रहा था जो उससे मुस्कान करने के लिए कह रही थी। मुस्कान ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि साहिल की मां ज्योति की बीमारी से 18 साल पहले मौत हो चुकी थी। साहिल को लगता था कि मां की आत्मा घर में मौजूद है। यही वजह है कि साहिल के बड़े भाई आशीष लंदन और दिव्यांशु दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, लेकिन साहिल इसी घर में रह रहा था। साहिल ने अपने आसपास के माहौल को ऐसा बना रखा था जैसे उसकी मां की आत्मा उसी घर में रहती हो। इसलिए स्नैपचैट पर मिलने वाले मैसेज से उसको भरोसा भी होने लगा था। वो यही समझ रहा था कि उसकी मां मरने के बाद भी उससे बात करती है। वो चाहती है कि वो मुस्कान से शादी कर ले। मुस्कान ने साहिल को हत्या के लिए तैयार किया। मुस्कान के मुताबिक उसके और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। इसी का फायदा उठाकर उसने बहुत आसानी से साहिल को सौरभ की हत्या के लिए तैयार कर दिया। 4 महीने पहले सौरभ की हत्या की साजिश। सौरभ मुस्कान के साथ रहना चाहता था, लेकिन मुस्कान साहिल के साथ ही रहना चाहती थी। इसलिए सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 महीने पहले ही साजिश शुरू कर दी। साहिल को हत्या के लिए राजी किया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। मुस्कान ने बकायदा अपने बर्थडे वाले दिन ही सौरभ को मारने का प्लान बना लिया था। वो सौरभ की शराब में नशा मिलाना चाहती थी। बेटी को भी उसने नानी के घर छोड़ दिया था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वो बार-बार साहिल को मैसेज भेजती। इन मैसेज से पुलिस को अब लग रहा है कि मर्डर का मास्टरमाइंड साहिल नहीं था, वो सिर्फ एक जरिया था। पूरी साजिश मुस्कान ने रची थी। साहिल की मां और बहन के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया। साहिल की मां के फर्जी अकाउंट से साहिल को मैसेज करती थी। साहिल कर्मकांडी होने के कारण मैसेज पर विश्वास करता था। साहिल को लगता था कि उसकी मां उससे बात कर रही है। साहिल ने भी कहा था कि वो अपनी मां की आत्मा से बात करता है। क्रूर निर्दय मुस्कान का असुर वाला चरित्र। सौरभ हत्याकांड में नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है। जिस चाकुओं से सौरभ की हत्या की गई थी वे मेरठ के शारदा रोड से खरीदे गए थे। मुस्कान उस दुकान पर खुद उन चाकुओं को खरीदने पहुंची थी और उसके द्वारा उन चाकुओं को 800 रुपए में खरीदा गया था और मुस्कान के द्वारा वहां दुकान पर कहा गया था कि मुझे तेज धार वाले चाकू चाहिए और मुझे मीट काटना है। तो तमाम इन सारी चीजों को लेकर अब मेरठ पुलिस जो है, जहां से चाकू खरीदे थे उनसे भी अब मेरठ पुलिस की जो पूछताछ जारी है। बड़ा सवाल यह है कि तलाक लेने से पहले मुस्कान ने पति का मर्डर क्यों किया। पुलिस अनऑफिशियली इसकी 2 वजह बताती है। पहली वजह ये कि साहिल के साथ अफेयर की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। इसे लेकर दोनों में बार-बार झगड़ा हो रहा था। दूसरी वजह ये कि साहिल से अफेयर के बाद भी सौरभ मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। वो उससे दिल से प्यार करता था, इसलिए मुस्कान के तलाक के प्रस्ताव को सौरभ बार-बार मना कर देता था। कत्ल की असली वजह यूं तो मुस्कान ही बता सकती है, लेकिन मुस्कान जानती है सौरभ का परिवार सौरभ से नाराज है। कत्ल के बाद लोग समझेंगे कि सौरभ वापस लंदन जा चुका है। वो इस तरह कत्ल के इल्जाम से बच जाएगी, लेकिन मुस्कान इतनी कठोर थी कि उसके दिल में सौरभ